हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि अपने मेंस के यूपीएससी मेंस एग्जाम में बहुत ही आपको स्कोरिंग मार्क्स दिला सकती है। आपको हर क्वेश्चन में आप एक बार इसको मेंशन भी कर दोगे इन कमिटीज़ के नाम को, तो आपको 0.5 नंबर एक्स्ट्रा तो अपने और साथियों और जो कम्पिटिटर हैं आपके उनसे ज़्यादा आपको मिलने ही वाले हैं। बस आपको इनका मेंशन कर दो किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड थी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आपको ये चीज़ देख ही लेनी है। तो आज कुछ लगभग 50 के आसपास हम कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से। और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कमिटी का मेंशन कर दिया जाए वहाँ पे उसके ऑप्शंस में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। मैच जो आजकल क्वेश्चन नया फॉर्मेट पूछा जाने वाला है, पूछा जा रहा है जो पेयर वाला है, 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, कौन सा है, तो ऐसा क्वेश्चन, या फिर आपका 1 2 3 वाला जो कॉम्बिनेशन वाला टाइप क्वेश्चन है उसमें भी इसको पूछ सकते हैं। तो अभी चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें। तो कुछ 50 कमेटी है, इसमें उनको देखते रहेंगे। तो सबसे पहला है आपका उदय कोटक कमेटी, जो कि आपको पता है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसके बाद में आपका इजंती श्रीनिवास कमेटी जो आपकी CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनसे रिलेटेड है। और नचिकेत मोर कमेटी आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर थी, जिसमें आपको SHGs को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं आपके, उनमें माइक्रो फाइनेंसिंग की इसमें बात की गई थी। इसके साथ में आपका है नंदन नीलकणी कमेटी थी, जो आपकी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एम्पावर करने की इसमें बात की गई थी। शांता कुमार कमेटी आपकी FCI की रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी, जिसमें कहा गया था कि जो आपका PDS सिस्टम है आपका, उसमें 40% तक लीकेज है, ये इसमें बताया गया था। और जबकि शारदा प्रसाद कमेटी आपकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर थी, तो आपको ऐसे कैसे सीधे याद रखना है। UK सिन्हा कमेटी आपकी MSME के ऊपर थी, जिसमें डेफिनेशन चेंज किया गया था MSME का। 1 करोड़ माइक्रो स्मॉल और मीडियम, 1 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ ये आपका इन्वेस्टमेंट था, इसका 10 गुना आपका इसमें आपका एनुअल टर्नओवर था। ठीक है, इसके साथ में आप देखिए कि UK सिन्हा कमेटी MSME के ऊपर हो गई थी। बाबा कल्याणी कमेटी जो थी आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका जो है SEZ, इसके ऊपर इसको बनाया गया था। और रतन P वाटल कमेटी जो थी आपकी, ये आपका इंडिपेंडेंट आपका पेमेंट का आपका जो रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की इसमें बात की गई थी। तो ये आपकी 8 कमिटीज़ हुई। नोट कर लेना इनको, पहले आप एक बार इसको देख लो, जस्ट अपन 10 to 15 मिनट्स में इसको खत्म करेंगे, फिर आप इसको नोट कर लेना, आपको जो नहीं आता है उन चीज़ों को, बाकी जो आता है उसको छोड़ देना। विवेक देवरा कमेटी आपकी रेलवे के ऊपर थी, लेकिन इसमें रेलवे पर आप ध्यान दीजिए प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी। ठीक है, जबकि अनिल काकोडकर जो आपकी कमेटी थी, इसमें रेलवे सेफ्टी की बात की गई थी, जिसमें रेल आपका संरक्षण कोष की बात की गई, इसमें एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। अर्जुन सेन गुप्ता जो कमेटी थी आपकी इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर थी, जबकि आपकी विमल जालन कमेटी आपकी RBI से रिलेटेड रिफॉर्म्स के ऊपर थी। अब आपकी बात करें यदि 13 कमेटी जो आपकी PK बेजवादवा कमेटी जो थी आपकी नॉर्थ ईस्ट एरिया के ऊपर, यदि वो क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में डेवलपमेंट के ऊपर वो कमेटी आपको मेंशन करनी है। तो आपकी PK बेजवादवा कमेटी ऐसे लिख सकते हैं इसको। और आपकी YS मलिक कमेटी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर थी, और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा टारगेट है 30 मतलब 2030 तक टोटल व्हीकल का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाना चाहिए, ऐसा टारगेट है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्वामीनाथन कमेटी की बात करें तो आपको पता है कि फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं, जो प्रोड्यूस हैं, उनकी कीमत जो है उसको MSP का 1.5 गुना करने की बात इसमें की गई थी। जबकि अशोक दलवाई कमेटी थी, ये थी आपकी फार्मर्स की इनकम को 2x करने की, 2 गुना करने की। याद रखिएगा, स्वामीनाथन आपकी क्रॉप्स के जो प्राइस को MSP का 1.5 गुना करने की, जबकि अशोक दलवाई उसकी फार्मर्स की इनकम को 2 गुना करने की बात की गई थी। रतन P वाटल कमेटी पहले देख लिया आपका। ठीक है, तो आपका इंडिपेंडेंट आपका जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात की गई थी। NK सिंह जो आपके फाइनेंस कमीशन है 15 उसके चेयरमैन है। और आपका FRBM जो एक्ट हुआ उसको यदि किसी ने रिकमेंड किया था, वो आपकी NK सिंह जो कमेटी थी उसने ही रिकमेंड किया था। आगे बात करें तो आपका है माधव गाडगिल कमेटी, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ और कमेटीज़ है। इसमें देखेंगे कि माधव जो कमेटी आपकी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड भी थी, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की, और आपका CRZ वर्किंग ग्रुप, इसकी कुछ बात की गई थी यहाँ पे। शैलेश नायक जो कमेटी है, ये आपकी पर्टिकुलरली CRZ के ऊपर है, शैलेश नायक कमेटी। अनुपम वर्मा कमेटी आपका पेस्टिसाइड बैन करने के ऊपर थी, जबकि मिहिर शाह कमेटी आपकी ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर के ऊपर में आपकी मिहिर शाह कमेटी थी। अब यदि TSR या JSR सुब्रमण्यम आपको देख लेना, ये TSR है, मुझे तो TSR ही लगा, बाकी JSR भी हो सकता है। JSR सुब्रमण्यम या TSR सुब्रमण्यम जो भी है, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आपका जो फॉरेस्ट लॉ है उनको इम्प्लीमेंट करने की इसमें बात की गई थी, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। फिर आपका है धीरेन्द्र सिंह कमेटी, ये आपका स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप मॉडल है
इसको अपनाने की बात की गई थी, जबकि इसी से 2016 में आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो मॉडल है उसमें इसको लागू भी किया गया। और जयंत सिन्हा कमेटी आपकी है, ये आपकी है ड्रोन रेगुलेशन के ऊपर थी, जो 2.0, इसका मतलब पहले भी इसके ऊपर कमेटी बन चुकी है। और जबकि जयंत सिन्हा आपकी है ड्रोन रेगुलेशन के ऊपर। AJ पॉलराज कमेटी आपको पता होना चाहिए, मेकिंग इंडिया 5G रेडी, मतलब 5G टेक्नोलॉजी में आपका टेलीकॉम से रिलेटेड यदि कमेटी मेंशन करना है तो आप AJ पॉलराज कमेटी मेंशन कर सकते हैं, आपका इसमें वैल्यू एडिशन हो जाना है। मीना कुमारी, जो कि आप याद रखते हैं, इसका नाम का मतलब ही आपका फेस होता है, ठीक है। तो ये आपका डीप सी फिशिंग से रिलेटेड थी। और जबकि केलकर जो आपकी कमेटी, ये आपका PPP मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की, और SPEV जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि आपका एक किसी नए प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी बनाना, ठीक है, ताकि उसकी जो मॉनिटरिंग काफ़ी स्मूथ हो, तो उसके लिए थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि इसी के ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बात की जाती हैं। अब यदि बात करें कार्टूज कमेटी की, तो ये आपकी है, आप देख सकते हैं इसको, कार्टूज कमेटी ये आपकी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। और इसमें कहा गया था कि जो अपन क्लस्टर बनाने हैं, कुछ 6 बड़े 6 लार्ज API क्लस्टर बनाने की इसमें बात की गई थी कार्टूज कमेटी में। राकेश मोहन कमेटी आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। और डेवलपमेंट किसका, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो बात की गई थी वो आपकी राकेश मोहन कमेटी में की गई। मोंटेक सिंह अहलूवाला, जो कि UPA गवर्नमेंट में आपके प्लानिंग जो कमीशन था इसका वाइस चेयरमैन थे, ठीक है। इन्होंने पॉवर्टी की एक नई लाइन बनाई थी, जिसमें क्या आ गया था 28 रुपये कुछ डेली जो वेज से कम अर्न करता है वो VPL में आता है, कुछ ऐसी थी। लेकिन आप ये बस याद रखना है, पॉवर्टी से रिलेटेड इसको लिंक करके याद रखना है मोंटेक सिंह अहलूवाला को। सचर कमेटी ये आपकी थी, इसमें PM को 15 पॉइंट प्रोग्राम इसमें दिखाया गया था, और ये आपका प्रोग्राम था माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। और ये आपकी सचर कमेटी 2016 से के आसपास की है, शायद 2016 की है, ठीक है। और इसके साथ में आपका अगला है वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी आपकी COP से रिलेटेड है, जबकि दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी आपकी है जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और जो आपके क्रिमिनल्स के बीच में जो नेक्सस है इससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, दिनेश गोस्वामी कमेटी। और जब भी इलेक्शन की बात हो, तो इलेक्शन कमीशन की बात हो, तो इसमें आपको दिनेश गोस्वामी कमेटी को मेंशन जरूर करना है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की बात करें तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आपकी है इलेक्शन के स्टेट द्वारा फंड किए जाने की, तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। मल्लीमत कमेटी आपको पता होना चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड है। जुडिशियल रिफॉर्म में आप बात कर सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स की, जहाँ पे आपको CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और आपका इंडियन पिनल कोड, इसमें रिफॉर्म्स की इनको रिविजिट करने की बात की गई थी, ठीक है। इसके साथ में आपका वर्मा कमेटी है, तो वर्मा कमेटी, देखिए वर्मा और वोहरा से कन्फ्यूजन है ना, वोहरा आपकी COP से रिलेटेड, जबकि जो वर्मा कमेटी है आपका, वर्मा कमेटी आपकी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन से रिलेटेड है वर्मा कमेटी। इसके साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, और इसी की यदि वुमेन से बात करें तो एक विशाखा गाइडलाइन भी आई थी, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइन भी आपका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो विशाखा गाइडलाइन में दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्मा कमेटी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, और विशाखा गाइडलाइंस आपका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड थी, ठीक। इसके साथ में ही अपन ये लास्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेवर कमेटी जो थी, ये आपको पता होना चाहिए, PVTG जो होती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल आपका ट्राइबल ग्रुप्स जो होता है PVTG, इसके ऊपर थी, ठीक है। और इडेट कमेटी को सही प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इदाते कमेटी कुछ ऐसी थी जो आपकी डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो होती है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के ऊपर रिपोर्ट्स जो दी थी कमेटी ने, वो आपकी इदाते कमेटी थी, ठीक है। आपको BR चतुर्वेदी जो आपकी है, इसमें आपको स्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी, स्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी ऑफ सेंट्रल सिस्टम की, ठीक है। इसको 15 स्कीम में बांटा गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात की गई थी, इसमें इसको स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड थी। और आपकी बात करें के कस्तूरी रंजन कमेटी, तो के कस्तूरी रंजन कमेटी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके ऊपर थी। और
एजुकेशन पॉलिसी ऊपर और भी काफ़ी कमिटीज़ थी जो आप पर्टिकुलरली जब एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा आगे जाके अभी करंट में उसके जो नई कमिटीज़ हैं उसको भी वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, संथानम कमेटी आपकी थी, जो संथानम कमेटी आपको पता होना चाहिए। संथानम कमेटी तो आपकी CBC करप्शन के ऊपर थी। ठीक है, इसके साथ में ही आपका कौन सा बच गया, संथानम कमेटी, और इसी की वजह से CBC का फॉर्मेशन हुआ, प्लस करप्शन के ऊपर थी। ठीक है, इसके साथ में आपका है सुमित बोस, तो ये आपका रूरल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसकी फाइंडिंग्स में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था। होता कमेटी, या आप GS4 में जब पढ़ेंगे तो होता कमेटी पढ़ेंगे आपको कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल जो आपकी सर्विसेज हैं, इसमें रिफॉर्म्स की बात की थी इस कमेटी में। ठीक है, तो ये आपकी होता कमेटी थी। इसमें आप बाद में आगे देखेंगे कि नोलन कमेटी जो उसकी UK की थी। ठीक है, इसमें 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, इसको अपन फॉलो IAS कुछ ऐसा याद रखते हैं। ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हो जाते हैं सिविल सर्विसेज के। और नोलन कमेटी ये आपकी उसी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर थी, लेकिन ये आपकी UK की थी, ब्रिटेन की थी, जबकि आपकी इंडिया की थी होता कमेटी थी जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। S विजय कुमार कमेटी आपकी NGO से रिलेटेड है। अब NGO से रिलेटेड आपको फिर एक क्वेश्चन भी तैयार करना है GS2 में, तो आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको। और ये नोडल बॉडी बनाने की बात की थी टू ओवरसी इंटीग्रेशन इंटरेक्शन बिटवीन NGO एंड गवर्नमेंट। तो NGO और गवर्नमेंट में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक आपको नोडल बॉडी बनाने की बात की गई थी। और इसके साथ में हम यदि बात करें पार्थ मुखोपाध्याय जो कमेटी, ये आपका है इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर थी। तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले एस्पायरेंट हैं, वो देख लें पार्थ मुखोपाध्याय कमेटी। ये आप इंपॉर्टेंटली इसको मेंशन कर लें, इसके ऊपर स्टार लगा लें। ये थी आपकी इंटरनल माइग्रेशन से ऊपर से रिलेटेड थी, और ये आप सोशल इश्यूज़ में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर पार्थ मुखोपाध्याय कमेटी थी। इसके साथ में ही BN श्रीकृष्णन आपका डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर बात थी। इसके अंदर डेटा लोकलाइजेशन इसकी में बात की गई थी। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लें एक बार फिर से। और पार्थ मुखोपाध्याय की देख लें, इंटरनल माइग्रेशन की बात की गई थी, इसके जो फाइंडिंग्स हैं इसको आप एक बार गूगल कर लेना, वहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, 30% पॉपुलेशन है माइग्रेंट है इंडिया में, और 10 मिलियन हर साल इंटरनली माइग्रेट पीपल होते हैं। और इसमें कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट की भी बात की गई थी। ऐसे ऐसे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको यदि रिवाइज कर लें तो अपनी 4 स्लाइडें हुई। ठीक है, तो इनको यहाँ से शुरू से आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है यहाँ से। ये सेकंड पेज था अपना, विवेक देवरॉय वगैरह, और इन्वायरमेंट और साइंस से रिलेटेड थी कमिटीज़। कुछ रेलवे से रिलेटेड थी, पॉलिटी से रिलेटेड थी, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड थी, इस साथ में कुछ ट्राइबल से रिलेटेड थी, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड थी, आपकी संथानम कमेटी, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर सुमित बोस कमेटी, सिविल रिफॉर्म्स के ऊपर होता कमेटी, इसके साथ में S विजय कुमार NGO के ऊपर थी, इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर पार्थ मुखोपाध्याय कमेटी, और आपका डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर BN श्रीकृष्णन कमेटी थी। तो आई होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इसको आप बार बार रिवाइज करें, एक पेज पर इनको लिख लें, और जब भी आपको जहाँ पे भी इनको मेंशन करने का मन करे वहाँ पे आप इनको मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।